सर, हाँ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। हाँ देखिए क्या है आपका दे रखा है, क्या एक सीक्वेंस टाइप का दे रखा है। क्या दे रखा है आपका कि लॉग 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 तो सबके पास है। और सीक्वेंस देखिए क्या देखा है, 5 है 10 के साथ, 10 के साथ 9 है, 10 के साथ 13 है और 10 के साथ क्या डॉट डॉट फाइनल 61 तक है। समझ गए। तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, क्या लिख लेते हैं, लॉग 10 5 डिग्री डॉट लॉग 10 9 डिग्री लॉग 10 13 डिग्री। हाँ तो आप इसी तरह जब बढ़ते जाइएगा, समझ गए, तो आपको एक बार मिलेगा log 10 45 डिग्री कहीं ना कहीं पे। समझ गए। जैसे 13 के बाद 17, 17 के बाद 21, 21 के बाद 25, 25 के बाद 29, चार का डिफरेंस है ना। फिर आएगा 33, 37, 41, 45 आ जाएगा। और फिर इसी तरह बढ़ते जाइएगा तो क्या आ जाएगा log 10 61। अच्छा अब देखिएगा क्या कि ये सब 10 का वैल्यू तो पता नहीं है, यहां से इतना दूर के जाने के दरमियान हमको बस एक ही चीज का वैल्यू पता था, वो था किसका वैल्यू 45। 10 45 डिग्री कितना होता है 1। 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। किसी भी log 1 का वैल्यू 0, चाहे बेस कुछ भी रहे। आपको बताए थे आज कि log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ भी हो, ओवरऑल क्या हो गया 0, अपना आंसर हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए आप एक नोट समझिएगा, क्या लिख रखा है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट, हाँ एक दैट को हटा दीजिए, क्या हो गया, इट मस्ट बी नोटेड दैट व्हेन एवर द नंबर एंड द बेस ऑफ, हाँ जैसे समझिए क्या लिखे, इतना कौन पढ़ता है। हाँ कि यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको बताते हैं, क्या हुआ यूनिटी मतलब एकता। अच्छा यूनिटी मतलब एकता देखिए हाँ यूनिट का मतलब यहाँ क्या हो गया 1। समझ गया बात, यूनिट मतलब क्या हो गया 1। अब बोल क्या रखा है कि एवेर द नंबर एंड द बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी देन लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर एंड दैट बेस इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग में जो log n टू द बेस a लेते हैं, जो नंबर और बेस लेते हैं, अगर यूनिटी का सेम साइड है, यूनिटी से यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा 1 को, समझ गए, यूनिटी मींस क्या हो गया 1। अगर नंबर और बेस सेम साइड ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, सेम साइड यूनिटी का मतलब कि नंबर या बेस या तो 1 से ज्यादा ही हो या दोनों 1 से क्या हो कम हो। अरे कुछ नहीं करेगा, आराम से बैठना। हाँ क्या हो गया कि 1 का मतलब क्या हो गया कि नंबर और बेस या तो 1 से ज्यादा ही हो या 1 से कम ही हो। दोनों कंडीशन में log का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए बोल रखा है सेम साइड ऑफ यूनिटी, चाहे दोनों कम हो जाए नंबर बेस या दोनों नंबर बेस ज्यादा हो जाए, दोनों कंडीशन में log का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसके बाद क्या लिख रखा है, हाउ एवर इफ द नंबर एंड द बेस आर डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी। डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि log का नंबर और बेस, एक क्या रहेगा 1 से बड़ा रहेगा, एक क्या रहेगा 1 से छोटा रहेगा। जैसे नंबर क्या हो गया, मान चलो 1 से बड़ा है, अब बेस क्या हो गया 1 से छोटा हो गया, तो डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी हो गया। तो इस कंडीशन में निगेटिव आएगा। हो सकता है बेस ही 1 से ज्यादा होगा, नंबर ही 1 से कम हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या आएगा log का वैल्यू निगेटिव। क्या आएगा ये नहीं बताना है, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव बताएगा। ये बात आपका क्लियर है। क्या बोले, फिर से बोलते हैं कि यूनिटी का सेम साइड या दोनों तरफ ज्यादा 1 से आ जाए या दोनों कम ही आ जाए, दोनों कंडीशन में क्या होगा सेम हो जाएगा। समझ गए, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा सेम हो, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, सेम कहां पॉजिटिव। अगर डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी रहा तो log का वैल्यू निगेटिव आएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए एग्जांपल समझते हैं। पहले ये बताना कि log का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा। कैसे, 1 से बड़ा है और √7 का मतलब भी क्या होता है 1 से बड़ा ही होता है। तो क्या आएगा वो नहीं बता सकता, ये बस ये बताएगा कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, बस इतना ही ये बता सकता है। क्लियर है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो क्या हो गया, लेट log 49 √7 कौन है, हाँ तो इसको क्या करेंगे x के बराबर मान लिए। हाँ तो 49 बराबर क्या आ जाएगा, ये सब तो जान गए अब। हाँ x/2 आ जाएगा। हाँ तो 7 का x का वैल्यू 4 आ जाएगा। समझ गए, ये सब कर लीजिएगा आप अपना। बस ये समझना है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। यहाँ क्या होगा पॉजिटिव या निगेटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। √10 का क्यूबिक रूट है तो 8 का ही क्यूबिक रूट कितना हो जाता है 2 हो जाता है,
8 का क्यूबिक रूट क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो 10 का क्यूबिक रूट है तो 1 से ज़्यादा ही होगा, और ये भी क्या है 1 से ज़्यादा ही है, पॉजिटिव आएगा। तो इसको क्या मान लिए x के बराबर मान लिए, समझ गए। तो यहाँ क्या आएगा 10 का पावर 1/3 दिख रहा है और 10 का पावर x दिख रहा है यहाँ पे, ये समझ गया। 10 का पावर x और 10 का पावर क्या हो गया 1/3, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/3। बस पॉजिटिव या निगेटिव बता के रखना है, समझ गया बात को। अब यहाँ देखो, अब ये क्या है, ये दोनों क्या था, नंबर और बेस एक से बड़ा था, यहाँ पर भी नंबर और बेस क्या था एक से बड़ा था, यहाँ पर नंबर और बेस क्या है दोनों एक से छोटा है, तो सेम साइड यूनिटी है। हम क्या बोलते दोनों या तो एक से बड़ा हो जाए, दोनों क्या हो एक से छोटा हो, सेम साइड ही यूनिटी है। तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। तो क्या आएगा x बराबर मान लिए तो क्या आ जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/2 का पावर x, यहाँ पर आ गया 1/2 का पावर क्या आ गया 3, यहाँ पर क्या हो गया 1/2 का पावर x बराबर क्या आ गया 3, आ गया पॉजिटिव। अच्छा अब ये क्या है डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी है, 1/32 का मतलब क्या हो गया एक से छोटा, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, एक से छोटा, और ये क्या है एक से बड़ा। बस इतना आइडिया लगना चाहिए कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो क्या मान लेते हैं ये x के बराबर मान लिए, तो 1/32 इक्वल टू क्या होगा 2 का पावर x, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं ना 32 को। तो ये ऊपर गया तो 2 का पावर -5 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया -5 आ गया। एक एग्जांपल और आपको देते हैं, समझ गए। 5वां कि log 0.001 और बेस है आपका 10, हाँ ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, अरे पॉजिटिव होगा, कैसे पॉजिटिव होगा, अरे 0.001 1 से बड़ा है, अरे 1 से छोटा है ना, तो डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी हो गया ना, अरे 1 से बड़ा 1 से छोटा है, तो क्या है इसको x बराबर मान लिए तो क्या आ गया 0.001 इक्वल टू 10 का पावर x हो गया ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो डेसिमल उड़ गया, तो 1 क्या आ गया 100 और 10 का पावर x, तो नीचे 10 का पावर 3 हो जाएगा 1000 का मतलब, तो ऊपर गया तो 10 का पावर 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया -3, समझ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ देखिए अब समझते हैं क्या कि प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या होता है। हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए बात को। ये हम लोग फार्मूला बस सीखने वाले हैं, 4 5 6 फार्मूला सीखने वाले हैं। इसी फार्मूला के बेस्ट पे हम लोग पूरे कैलकुलस में यूज करेंगे, जहां भी यूज करना है बस यही 6 7 फार्मूला का यूज करना है, समझ गए। तो इसका प्रूफ तो नहीं करेंगे, हाँ उतना ज़्यादा टाइम अलाउ नहीं कर रहा, तो हम इसका सिर्फ प्रॉपर्टी समझते चले जाते हैं। तो आपको आज स्टार्टिंग में ही बताए थे क्या कि लॉग क्या है, एक प्रकार का टूल होता है जो क्या करता है मैथ को बिल्कुल आसान बनाता है, समझ गए बात को। एक कैलकुलेशन है जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन है तो उसको ऐड में कर देता है, अगर डिवाइड है तो उसको सब्ट्रैक्ट में कर देता है। हाँ तो ये सब ऐसा टूल है कि कभी कर सकते हैं आप मल्टीप्लिकेशन में ऐड में कर सकते हैं, एडिशन रहे तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कर दो। हाँ ये सब टूल में ही लॉग में ही पढ़ते हैं हम लोग। जैसे क्या लिख रखा है कि लॉग m इंटू n, दो टर्म का क्या है मल्टीप्लिकेशन है, अब बेस क्या है a, तो इसको क्या कर सकते हैं दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, log a प्लस log a n। यहाँ पर m और n ग्रेटर देन 0 क्योंकि पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है ना, ये बात समझ गए कि यहाँ पर अगर m इंटू n रहेगा तो इस तरफ क्या लिख सकते हैं m प्लस n का मल्टीप्लीकेशन को, और जो बेस है वो दोनों बेस वही लेंगे, दोनों में बेस सेम रहेगा। हाँ अगर आपका ऐसा भी हो सकता है कि अगर बेस सेम है और दो टर्म लॉग में है तो उसका ये और नंबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि मान के चलिए कि यहाँ 4 यहाँ बेस 2, यहाँ पर लिख रखा है x और बेस 2, तो बेस सेम तो नंबर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि log 4 इंटू एक्स बेस 2 हो जाएगा। वही अगर 3 रह जाता तब फिर नहीं कर सकते थे, बेस सेम तभी ये सब कंडीशन चलता है। लॉग में कोई भी प्रॉपर्टी जो भी लागू होता है वो बेस सेम के लिए ही होता है। ये बात क्लियर है आपका, बेस सेम रहेगा तभी होगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, इसी को इन जनरल लिख सकते हैं, इन जनरल कि मान के चलिए कल होकर आपको ऐसे दे दे m इंटू n इंटू o इंटू p और बेस a, चाहे कितना भी रहे क्यों ना बहुत नंबर रहे, हाँ मल्टीप्लिकेशन में सब क्या हो जाएगा ऐड में बदल जाएगा, समझ गए बात को। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा log a m प्लस log a n प्लस log a o प्लस log a
पी। ये बात समझ गए इन जनरल। हाँ, इसी तरह अगर मल्टीप्लीकेशन था तो आप क्या कर दिए, एडिशन में बदल दिए। इसी तरह अगर आपका मान के चलिए दूसरा में log m बाई n और बेस आपका आ गया a, समझ गए, तो इसको कैसे लिख लेंगे, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। समझ, हाँ, डिवाइड में रहेगा तब क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही सोचिए, अगर सब्ट्रैक्ट में रहा तो आप क्या कर लीजिए, इसको डिवाइड में कर लीजिए। हाँ, इन जनरल इसका भी लिख लीजिए। इन जनरल क्या हो गया आपका कि log m इंटू n इंटू o इंटू, सॉरी गलती कर दी ना, m इंटू n डिवाइडेड बाई o डिवाइडेड बाई p, समझ गया, और बेस ले लिए a। तो पहले तो डिवाइड के फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे, log m इंटू n बेस से ऊपर वाला, हाँ, माइनस क्या आ जाएगा, नीचे वाला, log a o इंटू p। समझ गए बात को। आप क्या करेंगे, इसको ऐड के फॉर्म में लिख लें तो क्या आ जाएगा, ये तो m इंटू एन ऐड के फॉर्म में आ जाएगा ना, m इंटू एन, माइनस तो जो आना था वो आ चुका है माइनस, समझ गए। तो अब क्या हो गया, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a माइनस log o टू द बेस a और प्लस log p टू द बेस a। यहाँ पर तो प्लस ही होगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा समझिएगा क्या है कि log n टू द पावर a इज इक्वल टू, अगर कभी भी नंबर पर पावर आ जाता है, समझ गए क्या आता है यहाँ पे, हाँ, आप ऐसे भी याद रखिएगा, अगर इस तरफ से चल रहा है तो इस तरफ से भी फॉर्मूला होता है, दोनों तरीका से यूज करने वाले हैं। समझ गए बात को, कि अगर किसी नंबर पर पावर k आ गया तो k क्या आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। हाँ, सबका प्रूफ है, समझ गए, सबका प्रूफ है। तो क्या आ गया, k log n टू द बेस a। ये बात आपको समझ में आया कि नंबर पर अगर पावर आ गया तो वो क्या चला जाता है, पीछे चला जाता है। इस एग्जांपल में ही आपको लेकर दिखा देते हैं कि log x स्क्वायर टू द बेस 2 है, ये 2 इस तरफ चलाएगा। ऐसे तो हम लोग कभी क्वेश्चन में लाएंगे नहीं, ऐसा सिर्फ बताने के लिए। हाँ, क्यों नहीं लाएंगे, सब आगे ही चर्चा करेंगे। हाँ, चौथा देखिए, log n टू द बेस a का पावर क्या ले लेते हैं, a का पावर क्या लेते हैं, बेस पर अगर पावर कर दिए तो जब नंबर पर पावर ऊपर था तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। हाँ, अगर बेस पर पावर है तो इसको नीचे ले लेंगे, मतलब कि क्या ले लेंगे, 1 बाई के log n टू द बेस a। ये बात समझ में आ गया। कल अगर आपको ऐसे भी हो सकता है कि log n का पावर k आ गया, a का पावर p आ गया, समझ गए, तो ऊपर वाला ऊपर आएगा और नीचे वाला नीचे ही आएगा। हाँ, तो क्या बन जाएगा, k बाई p log n टू द बेस a। ये पांचवा हो गया आपका, समझ गए बात। अब छठा देखिए, हाँ, ये पांचवा कोई फार्मूला नहीं है, तो दोनों मिलाकर बना दिए ना, तो याद रहेगा, m इंटू एन रहा तो प्लस में, m बाई एन रहा तो माइनस में, नंबर पर पावर रहा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बेस पर पावर होगा तो डिवाइड में आ जाएगा। समझ गए बात को, यही 4 सीखा है। अब देखिए आपका पांचवा, छठा। हाँ, छठा क्या है आपका कि मान के चलिए कि mn, हाँ, m टू द बेस n रह गया। ये समझिएगा अच्छा से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर m, तो आप इसको अलग अलग log लिख सकते हैं, समझ गए, m डिवाइडेड बाई log n। हाँ, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो आप समझिएगा कि बेस क्या दें, तो बेस अपना सुविधा अनुसार ले लेंगे, अपना सुविधा के अनुसार ले लेंगे बेस। मेरा इच्छा जो करे, जो सुटेबल बैठ जाएगा बेस, अपना मर्जी से बेस ले लेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि log 4x और डिवाइड बाई 2 ले लेते हैं, बेस 2 ले लेते हैं। इसको समझिएगा एग्जांपल को, समझ गए, log 4x अब बेस क्या ले लिए 2। इसको हम, मेरा मर्जी, हम अलग अलग लिख सकते हैं, चाहे इसका वैल्यू आपको निकालने बोल दे इस टाइप का क्वेश्चन को, तो क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि log 4x डिवाइडेड बाई log 2। समझ गए बात को, क्या लिखनी है, log 2। इस तरफ मिटा ले, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये तो 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं log 4 प्लस log x डिवाइडेड बाई log 2, ऐसा लिख सकते हैं। बेस तो कुछ है ही नहीं, लेकिन सबसे सुंदर बेस कौन बन सकता है, 2। देखो ना, 2 के लिए वैल्यू हो जाएगा 2 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1। समझ कैसे किए, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन था, तो नंबर और बेस को अलग अलग डिवाइड के फॉर्म में अलग अलग log लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन था 4 इंटू एक्स, तो दोनों को प्लस में ले लिए। तो अपना मन से क्या बोले थे कि इस दरमियान अपना मन से बेस क्या ले लें, तो अपना जो बैठ जाए बेस
तो अपना मन से बेस क्या ले लिए 2 और 2, समझ गए बात को। तो यहां पर भी बेस क्या हो गया 2। अच्छा सोच रहे हो 3 भी ले सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, 4 भी ले लीजिए, लेकिन जो मान चलो 3 रखकर क्या करेगा कद्दू, कुछ नहीं होने वाला, समझ गए। अब देखो हो जाएगा कि यहां इसका वैल्यू क्या हो गया 2, इसको लिख लेते हैं log x बेस 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1, मतलब ओवरऑल क्या बन के चला गया log x 2 बन के चला गया, समझ गए बात को। ये आपका क्या था छठा। अब सातवां देखिए, सातवां समझ गए। सातवां क्या है कि a n, हाँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या समझना है कि किसी चीज पर पावर रहता है तो उसको क्या बोला जाता है बेस। जैसे 5 का पावर आ गया x, तो इसको क्या बोले बेस, समझ गया। तो ये आपका a क्या कर रहा है बेस, और ये वाला a क्या है, ये भी तो बेस है log का। तो अगर बेस बेस सेम हो गया, अगर पावर के फॉर्म में लिख रखा है बेस बेस क्या हो गया सेम हो गया, तो वो सीधा नंबर के बराबर हो जाता है। ऐसा एग्जांपल समझिए क्या कि 2 log 4 2, समझ गए, यहां समझिएगा 2 तो क्या आ गया बेस बेस सेम हो गया, तो सीधे आंख मूंदकर 4 के बराबर कर दो, समझ गए बात को। तो क्या क्या सीख लिए बेटा कि अगर m इंटू n रहा तब क्या करेंगे log m प्लस log n, याद रहेगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन किस में बदलेगा एडिशन में। अगर m बाई n रहा तो m माइनस n करेंगे, हाँ लॉग लगाकर, ये बात समझते जाइएगा। अगर नंबर पर पावर आ गया तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन में रहा तो पावर में भी आ जाएगा, ये बात समझ गए। अच्छा अगर बेस पर पावर रहा तो वो नीचे डिवाइड होकर आएगा, जैसे a का पावर क्या आ गया तो 1/k कर लेंगे, समझ गए बात को। इसके बाद सिखाए थे log m टू द बेस n को अलग अलग लिख सकते हैं, log m डिवाइडेड बाई log n। और आपको एक चीज क्या सिखाएं कि अगर बेस बेस सेम तो वो किसके बराबर हो जाता है नंबर के बराबर, समझ गए। तो सब नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे तरीका से, समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा आपको, हाँ नोट में फर्स्ट आपको बताते हैं कि जैसे देखिए कि log 5 टू द बेस 2 या किसके किसके बराबर हो सकता है, समझ गए कैसे बैलेंस किया जाता है। कि अभी दोनों पर कुछ नहीं था, पावर क्या है 1 1। अच्छा आपको ये एक चीज बताई थी कि ऐसे समझ लीजिएगा, हाँ जैसे 4 और 2 है, log 4 टू द बेस 2 है, हाँ इस पर अपना मर्जी से लेनी है पावर 2 2, क्या आ गया, ये बात मानते हैं कि 2 यहाँ पे आएगा, और ये बात मानते हैं ये वाला 2 यहाँ आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये मतलब इसके मतलब क्या हुआ कि अगर बेस कल होकर 5 करते हैं इस पर भी 5 करते हैं तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, माने कितना भी बेस करते चले जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके मतलब तुम ये बोलना चाह रहा है कि 4 और 2 है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 4 दोनों बराबर है, मतलब ये 4 का पावर 3 करते थे, यहाँ 64 और 8 बराबर है। ये बात बराबर मानते हैं, बराबर मानते हो ना। तो इससे आप क्या सीखें चाहिएगा तो अपना भाषा में आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि नंबर और बेस पर पावर सेम रेज करते हैं तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, ये बात मान लिए। तो यही बात आपको लिख देते हैं कि जैसे 5 हो गया, तो इसी तरह क्या हो सकता है 25 बेस 4, दोनों पर 2 पावर लगा दिए। इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा, अगर 3 पावर करते हैं तो 125 और बेस 8 हो जाएगा। अगर 4 पावर करते हैं तो क्या हो जाता है 625, और क्या आ जाता है यहाँ पे 16 आ जाता है, समझ गए थोड़ा। हाँ तो इसका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो गया कि नंबर और बेस पर पावर अगर सेम रेज करता है, ऐसा नहीं कि एक पर पावर 2 कर दें एक पर पावर 3 कर दें, ये नहीं, सेम अगर पावर रेज करेंगे तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा, समझ गए। ऐसे मान के चलिए इसको मान चलिए इसके बराबर प्रूफ करना है, चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं log 5 पर पावर 4 और 2 के पावर 4, ये 4 इधर आ गया नियम से, और ये भी 4 नीचे आ गया, 4 कैंसिल, 5 बेस 2 बराबर हो गया, सही प्रूफ। हाँ तो आप लोग कर लीजिएगा, समझ गए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों जो क्वेश्चन लिख रखा है दोनों एक क्वेश्चन मानिए, और दोनों क्वेश्चन नियमानुसार सेम ही लिख रखे हैं, बट दोनों का वैल्यू में अंतर है, वही लिख रखा है विल हैव नॉट सेम सॉल्यूशन। इससे हम लोग क्या सीखेंगे वो बात आपको सिखा रहे हैं, समझ गए। जैसे यहाँ पर क्या लिख रखा है x स्क्वायर और 2 = 4 है, और यहाँ पर क्या लिख रखा है 2, तो 2 को चाहकर इधर ला देंगे तब पर दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएगा। हम बोले थे ना कि नंबर पर पावर अगर आ गया तो मल्टीप्लीकेशन में, अगर मल्टीप्लीकेशन में रहा था पावर में जरूरत पड़ने पर ले लेंगे, सही है। तो इससे 2-3 बातें हम लोग सीखेंगे। हाँ वो 2-3 बातें सीखते हैं, क्या है कि ये बात समझ रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन सेम है, हाँ लेकिन आंसर देखिए कैसे अलग आता है। क्या करते हैं कि log x² 2 = 16 ले लेते हैं, एक तरफ क्या है
क्वेश्चन ये लिख रखा है, ये लिख रखा है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, +4 और -4। समझ गए बात को। तो हम क्या चेक करते हैं कि पहले ये भी देखना चाहिए कि x का जो वैल्यू रखेंगे वो डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ गए, वेरिएबल का, क्योंकि लॉग निगेटिव भी नहीं बनना चाहिए, लॉग उसका निगेटिव, बेस भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। समझ गए बात। तो क्या करते हैं कि अब 4 को x के स्थान पर रखते हैं तो क्या बन गया 16, यानी कि पॉजिटिव ही बन रहा। -4 रखे तब पर भी क्या हो गया 16, यानी कि x का दोनों वैल्यू यहाँ पे सही है। ये बात मान गए। अच्छा अब देखिए इसको बनाते हैं क्या कि log x स्क्वायर पर पावर 2 इज इक्वल टू 4। हाँ, ये 2 आपका उड़ के चला गया यहाँ, क्लियर है, ये उड़कर यहाँ चला गया। अच्छा अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का पावर 4 यही बन गया, तो x इक्वल टू ये भी क्या बन गया 4 और -4 बन गया। लेकिन इसमें -4 आंसर नहीं होगा। रीजन इज व्हाट कि क्वेश्चन हमारा ओरिजिनल फॉर्म में ये है, तो यहाँ पर आप 4 रखो, बैठ गया। यहाँ पर क्या आप -4 बैठाने का हक है तुझको, तो लॉग ही अनडिफाइन हो जाएगा, लॉग ही क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप क्या रख सकते हैं, x का वैल्यू -4 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो इससे ये बात क्या सीखें कि हम लोग क्या सीखें कि कभी भी अगर लॉग को सॉल्व करें और कुछ वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, जैसे अब अधिकांश क्वेश्चन अब लेने वाले हैं फाइंड x ऐसा रहेगा कि लॉग का क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं और कोई वेरिएबल वैल्यू, तो उसको एक बार क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि कहीं लॉग निगेटिव तो नहीं हो जा रहा। जहां जिस वैल्यू के लिए लॉग निगेटिव हो जाएगा वो आंसर को क्या करेंगे, हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। एक बात देखिए और सीखें, हम लोग अभी तुरंत बोले थे कि कभी भी अगर इवन पावर आता है तो उसको कभी मान चलिए 2, इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे भी था, 2 को इस तरफ लेते आ जाते हैं और इसको इस तरह काट देते हैं 2 के बराबर, हाँ तब सॉल्व करते हैं। तो इससे देखिए क्या होगा, घाटा क्या होगा कि एक आंसर आपका घट जाएगा। जैसे मान चलो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, log x स्क्वायर बेस 2 इज इक्वल टू 4, ऐसे सॉल्व करते हैं कि 2 को इस तरफ लेते आ गए, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया log x बेस 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 का पावर 2, x का वैल्यू क्या आ गया 4। तो इससे क्या हुआ, एक आंसर आपका घट गया। समझ गए, एक आंसर क्या हो गया आपका घट कम गया। तो इसीलिए कभी भी अगर इस पर इवन पावर रहे तो इसको इस तरह ना लाएं। समझ गए बात को, इस तरफ पावर को ना लाएं, इस तरफ से इस तरफ पावर लग जाए, इस तरफ से इस तरफ पावर ना लगे। ऑड में ला सकते हैं, ऑड में ला सकते हैं। रीजन क्यों, क्योंकि ऑड में क्या होता है, जिसके लिए इसमें क्या है कि जैसे आपका आंसर अगर इसको इस तरफ ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा था +-4, तो दोनों आंसर बैठ रहा था इवन पावर में। समझ लीजिए 2 आंसर आ गया। अगर मान चलो यहाँ पर क्यूबिक रहता, अगर यहाँ पर क्यूबिक रहता तो आंसर जो भी आता निगेटिव के लिए निगेटिव ही हो जाता। अरे x का वैल्यू निगेटिव के लिए ऑड पावर में क्या हो जाता है निगेटिव, तो इसको इधर लाकर सॉल्व करो या इधर लाकर सॉल्व करो, बात वही। लेकिन इवन पावर को इधर नहीं लाएंगे क्योंकि इसके लिए दोनों आंसर निगेटिव भी सही हो जाएगा और पॉजिटिव भी सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या भी इस नोट से सीखे बेटा कि नंबर और बेस पर अगर पावर सेम रेज करते हैं तो लॉग का वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा बात क्या सीखें कि कभी भी वैल्यू को निकालें तो उसको पुट करके देखें कि सब लॉग वगैरह डिफाइन तो है। तीसरा बात क्या सीखें कि इवन पावर को इस तरफ लाकर ना लिखें, माने कि इवन पावर को इधर ना लाकर लिखें। समझ गए बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए बेटा कि आपका बेस सेम है क्या, बेस सेम है और तो और माइनस में है तो क्या होगा, ये दोनों टर्म डिवाइड में आ जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, log 1/2 बेस 2x + 1 और डिवाइडेड बाई जो माइनस में है वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ जाएगा। अब तो ये तो उड़ के जाएगा इस तरफ, ये तो पता ही है। हाँ तो क्या आ जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इक्वल टू 1/2 का पावर क्या आ जाएगा 0। किसी भी चीज़ का पावर 0 होना वो क्या कहलाता है 1 कहलाता है। इसका मतलब क्या आ गया 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 इज इक्वल टू 1। हाँ 2x + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया x + 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये x इस तरफ आ गया तो क्या बन गया 0 बराबर बन गया। तो देखते हैं क्या आंसर 0 के लिए निगेटिव कोई तो टर्म नहीं हो रहा ना, तो 2x पर रखे 0 तो क्या आ गया log 1 आ गया। यहाँ पर भी जब 0 रखे तो log 1 आ गया। हाँ तो यानी कि पॉजिटिव ही है, यानी कि आंसर हमारा क्या है सही है, अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया बात। आगे चलते हैं।
यहाँ पर भी क्या है, बेस बेस सेम है, तो क्या कर लेते हैं log x स्क्वायर बाई एक्स बेस 4 इज इक्वल टू 0। कभी भी वेरिएबल बाई वेरिएबल काटे नहीं, आंसर घट जाएगा आपका, समझ गए। और ऐसे भी आपको पता नहीं है ना कि x का वैल्यू 0 है या नहीं। हाँ, अब क्या आएगा, इस तरफ जाकर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 4 का पावर 0, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया 1। अब क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन नहीं है तो क्या बन गया, एक्स माइनस 1, एक्स का वैल्यू 0 और 1। अब दोनों आंसर चेक कर लेते हैं कि कोई गलत तो नहीं हो रहा है। 0 सेव किए, देखिए 0 log 0 अनडिफाइंड होता है, आपको बोल रखे थे n ग्रेटर देन 0, ऐसे भी समझाए थे। किसी चीज का पावर क्या पावर रेज करे कि 0 के बराबर आ जाए, तो अनडिफाइन आ गया था ना, माइनस इन्फिनिटी आ रहा था, बोले थे ना, समझ गया, इन्फिनिटी आएगा। हाँ, तो वो अनडिफाइंड, यानी कि 0 आंसर यहाँ से नहीं होगा। हाँ, 1 आंसर अपना हो जाएगा। log 0 के लिए डिफाइन नहीं होता है, समझ गए बात को, क्लियर है। तो चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। हाँ, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, बेस बेस सेम है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, log 2 x प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। यहाँ से क्या बन गया, x प्लस 1 x प्लस 3 और 2 का पावर 3 आ गया, मतलब कि 8 के बराबर हो गया। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो रूट इसका क्या हो जाएगा, 5 1। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 और क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। प्लस 4 है नहीं, ये माइनस में चला जाएगा आपका, समझ गए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x, हाँ सही है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 और माइनस 5 आ गया, x का वैल्यू 1 और माइनस 5, अरे है। तो अब देखते हैं पुट करके कि आंसर सही है नहीं। 1 को रखो तो क्या बन गया 2, पॉजिटिव है, 1 का रखो पॉजिटिव, माइनस 5 का रखो देखो यहाँ निगेटिव बन गया। जैसे ही निगेटिव आ गया कैंसिल कर दो, x का वैल्यू क्या आ गया आपका 1। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब देखिए दोनों अलग अलग है। हाँ, log एक इस तरफ है, इसका भी बेस 2 ही है, क्वेश्चन में दे रखा है, समझ गया। तो क्या करते हैं, इसको इस तरफ लाकर लिख लें ताकि log का बेस सेम हो जाएगा, अब प्लस में भी हो जाएगा। इतना बुद्धि काम करता है, हाँ तो सही है। तो क्या आ गया आपका कि log 2 4 माइनस एक्स प्लस log 2 माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। बेस बेस सेम, तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, log 4 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स बेस 2 इज इक्वल टू क्या बन गया 4। क्या आ जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, तो 4 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर 4। तो क्या बन गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ -8 बन गया, -8 इससे करेंगे तो माइनस प्लस 2x, सॉरी प्लस 2x ना, इसका इससे किए तो माइनस 4x, इसका इससे किए तो प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 16। अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 2x, और ये इस तरफ आ गया माइनस क्या हो गया 24 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना पे ब्रेक हो जाएगा आपका, x प्लस 4 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -4 और 6 बन गया। अब चेक करते हैं कौन सही है कौन गलत है। -4 रखते हैं, -4 रखते ही पॉजिटिव बन जाएगा और 8 बन जाएगा। देखो ना, x का स्थान -4 रखो तो माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखो -4 रखो तो -2 प्लस 4 यानी पॉजिटिव ही बन रहा है, तो -4 तो आंसर लेंगे पक्के से। x का वैल्यू 6 रखते हैं तो 4 माइनस 6 -2, यानी कि ये वाला क्या हो गया गलत हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया -4। दिख रहे हैं वो नोट जो सिखाए कितना, उससे क्या हम लोग सीख लिए कि कौन वैल्यू निकालने के बाद कौन पॉजिटिव डिफाइन होना पड़ेगा कि लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ गए, क्लियर बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिए एग्जाम्पल से कुछ सीखते हैं। जो हम लोग फॉर्मूला ये सीखे थे याद है आपका कि log into the base a, हम क्या बोले थे कि अगर बेस बेस सेम तो क्या हो जाता है नंबर के बराबर। तो इसका बोलो, इसका आंसर क्या आ गया 9 ने रखा था, 9 हुआ ना। अब देखो इसका तो बेस बेस सेम है ही नहीं, समझ गए, और इसको क्वेश्चन को बनाने बोल रखा है, समझ गए। तो हम लोग दिमाग क्या लगाते हैं कि अच्छा क्या जो बेस लॉग का दे रखा है उसको हम ये बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो तेरा माइंड क्या बोलेगा, बिल्कुल, और 2 तरीका से,
समझ गया? दो तरीका से आप चाहे तो इसको 4 बना लीजिए, नहीं तो इसको 2 बना लीजिए। हाँ, आंसर सेम आएगा। सोच रहे होंगे इसको 2 कैसे बनाएंगे, तो वो भी कब बता लेंगे। इसको 4 बनाने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए, तब पर वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करनी है, तो 9 बन गया, ये 4 बन गया। अब फिर क्या लगा लेंगे, 1/4 बेस है, तो दोनों पर पावर लगा लेंगे -1 और -1, तो दोनों नीचे उतर जाएगा, तो बेस बेस सेम हो जाएगा। समझ गया इसे? लेकिन सबसे आसान है, इसी को बना लेते हैं। समझ गए बात को? इसी को बनाते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ ले लिए ज्यादा, क्या जो है सब सही है। हाँ वही तो बोल रहे थे, कुछ तो ज्यादा हम लिए हैं। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और समझते हैं। इसको आप बोल दीजिए 3 और इसको बोल दीजिए आप 4। समझ गया? क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन और समझाते हैं दूसरा नंबर पे, कि लॉग आपको 1/2 log 9/2। ये बात समझ में आ गया आपको? ये समझते हैं। 4 नंबर देकर लिख लो, कोई काटने उठने की जरूरत नहीं, जो जैसा है। हाँ, अब देखिए क्या है कि ये बेस क्या है 2। अभी बेस बेस तो सेम है नहीं, तो बेस बेस क्या करते हैं, सेम बना सकते हैं। दो मेथड से बोल रहे थे क्या, कि 1/2 लगाने के लिए क्या है कि -1 दोनों पर पावर कर दें सेम सेम, तो 1/2 हो जाएगा ये। हाँ, एक तरीका, दिस इज द फर्स्ट वे, बेस बेस सेम, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/9। 1/9 दिखाई दे रहा है आपको आंसर। अब माइनस पावर कर सकते हैं हम लोग, अभी थ्योरी इसका सीखे हैं। एक तरीका, दूसरा तरीका ये है आपको क्या, कि आप इसको चाहें तो इसी को 2 बना लीजिए, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 का पावर -1, बोलो सही है, log 9 to the base 2। क्लियर है? अच्छा, अब जानते हैं कि पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। आज ही भी सीखे हैं कि पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या लिखेंगे, 2 log 9/2 कर लें, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके पावर पर से उड़ गया। अच्छा, कुछ नहीं तो माइनस लगा हुआ तो -1 रहता है, ये इसके सर के ऊपर आ गया। हाँ, जो इधर रहेगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो क्या आ गया, 2 log 9 पर पावर -1, कुछ नहीं तो -1 लेकर चलते हैं, बेस 2, बेस बेस सेम, तो नंबर के बराबर आंसर आ गया 1/9। आ गया ना? इसी तरह इसको बनाते हैं। इसको देखो क्या लिखते हैं, बड़ा तेजी से क्या लिखते हैं, 1/2 का पावर 2 का पावर -log 3/2 लिखनी है। यहां ईमानदारी समझते जाना। हाँ, ये कर लिए। इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया, हाँ चाहो तो तुम इसको ये माइनस को सर के ऊपर लगा लो। समझ गया? साथ ही साथ, हाँ चाहे नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, यहीं रहने दो। समझ गया? अब क्या करते हैं, इसको 2 का पावर -2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 का पावर। अब जानते हैं पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये कुछ नहीं तो -1 आपको सिखा रखे हैं, तो -1 इंटू -2 2, तो क्या आ गया 2 का पावर 2 log 3/2। अब ये 2 इसके सर के ऊपर चला गया, तो क्या आ गया 2 log 3 का पावर 2/2, बेस बेस सेम, तो नंबर के बराबर, तो क्या आ गया 9। क्लियर का है? स्टोरी क्लियर है बिल्कुल? अब इसको सीखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दोनों सेम ले लिए क्या? सेम क्वेश्चन है दोनों? अरे सेम क्वेश्चन लिख दिए, इसके जगह पर वो लिख दिए हम। समझ गया? तो ये तीनों से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि कैसे सोच सकते हैं हम क्वेश्चन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ईमानदारी से समझिएगा। समझ गए बात को? अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए पैटर्न कैसे पकड़ते हैं, कि यहाँ पर क्या लिख रखा है, log 3/2, 12/2, 48/2, 192/2 प्लस 16। समझ गए? अब इसको देखिए कि log 3/2 सब 3 का मल्टीप्लीकेशन है, सबटा 3 का मल्टीप्लीकेशन सब है। 3 × 4 12 को लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकता है या नहीं? 48 को 3 × 16, 192 को 3 × 64, 3 × 64, और ये तो प्लस 16 है, यानी 3 का टर्म है। और यहां पर भी देखो 48 है क्वेश्चन में। हाँ, ये 48 है, ये भी 3 × 16 के टर्म में है, यानी कि 3 के सब में आ रहा है। एक कॉमन पकड़ गया क्वेश्चन कि 3 क्या आ रहा, सब में आ रहा है। क्लियर है ये बात? अब देखो लिखते हैं इसको कैसे, log 3/2, इसको लिखते हैं log 3 × 4/2। ये 3.4 नहीं है, ये 3.4 नहीं है, 3 × 4 है। हाँ, इसको लिखते हैं log 3 × 16/2। इसको लिख लेते हैं log 3 × 64/2। कैसे करते हैं ये, ऐसे है। ये क्लियर है आपका? इतना दूर का कहा नहीं?
और ये प्लस 16 लिख लें, फिर माइनस लॉग 3 इंटू 4 बेस 2 और यहाँ पे लॉग 3 इंटू 16 बेस 2 और प्लस 10। ये फर्स्ट स्टेप आप लोग का क्लियर है? अच्छा, अब देखो कैसे करते हैं। क्या करते हैं? लॉग 3 बेस 2, अब मल्टीप्लीकेशन है तो इसको एडिशन में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? लॉग 3 बेस 2 प्लस लॉग 4 बेस 2। सही है? इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग 3 बेस 2 प्लस लॉग 16 बेस 2। सही है? इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग 3 बेस 2 प्लस लॉग 64 बेस 2 और प्लस 16, ऐसा लिख सकते हैं। और ये माइनस, ये रूट से बाहर है, ये माइनस, समझ गया? ये 16 रूट में, ये बाहर है। इसको भी क्या लिख सकते हैं? लॉग 3 बेस 2 प्लस लॉग 4 बेस 2, समझ गया? और इनटू में ही क्या लिखें? लॉग 3 बेस 2 प्लस लॉग 16 बेस 2 और प्लस 10। समझ गया बात को? अरे लिख लेना आराम से, काहे बका के लिख रहा, समझ लो इसे। अच्छा कर लिया, समझ में आ रहा सब? अच्छा, अब देखो हम क्या करते हैं कि log 3 बेस 2 log 3 बेस 2 सब में है, तो इसको कुछ के वैल्यू के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि log 3 बेस 2 का वैल्यू भी अपने को नहीं पता है। अरे इसको ही नहीं 2 पर पावर क्या करेंगे 3 के बराबर आ जाए, नहीं हो सकता ना, नहीं पता अपने को, समझ गया? अपने को नहीं पता, तो नहीं पता तो कुछ मान लो, सब में अगर आ रहा है वही चीज, तो इसको मान लेते हैं x के बराबर। समझ गए? इसको मान लेते हैं x के बराबर। तो देखिए अब क्या बन गया, यह क्या बन गया? x प्लस 2 बन गया, x प्लस 2 4 बेस 2 का 2 मान लिया, x प्लस 4 x प्लस 6 और प्लस 10 प्लस 16 ना, प्लस 16 x प्लस 64। यहां पर क्या आ गया? x प्लस 4 और x प्लस क्या है 16 ना, तो x प्लस 4 आ गया और यहां पर क्या आ गया? प्लस 10। क्लियर? अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? x और x प्लस 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, समझ गया? और x प्लस 2 x प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों कर दिए, इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? समझ गया? तो देखो इससे करोड़ों का फायदा है। करोड़ों का फायदा ये है कि देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, देखो इसका एडिशन यहाँ पर कुछ नहीं थे, x प्लस 0 है और यहाँ पर x प्लस 6, दोनों का एडिशन क्या है 6, इन दोनों का एडिशन क्या है 6 है ना, 6, इसलिए ऐसा सोचें। करोड़ों का फायदा क्या बोले कि देखो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x आएगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करो एक्स स्क्वायर 2x और 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x कॉमन आ गया, इसलिए ऐसा किए। हाँ, ऐसा पकड़ने के लिए क्या किए? दोनों को कांस्टेंट को ऐड कीजिए, अगर बराबर बराबर है तो ये गेम आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो क्या किए? इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किए, हाँ इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किए, तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किए, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8 और प्लस ये क्या बन गया बेटा आपका 16, और माइनस इसको क्यों करेंगे, जब जरूरत पड़ने पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। x प्लस 4 लिखनी है, ऐसा क्यों लिखे? ऐसा क्यों लिखे? x प्लस 6 होगा ना, ये 6 होगा ना इसका, यहाँ पर 2 होगा, x प्लस 2 और फिर x प्लस, यहाँ पर 64 है ना, सही है। अच्छा अच्छा, ये तो उसका है ना, अच्छा ये तो इसका है, अच्छा तो ये 2 और ये 4 होगा ना, ये 2 होगा एक्चुअली में, ये 2 होगा और ये 4 होगा, अब सही है, और प्लस 10। अच्छा अब देखो दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, तो दोनों का p मान लेते हैं, p प्लस 8 और प्लस 16 माइनस x प्लस 2 x प्लस 4 और प्लस 10, सही है। अरे मान लिया, मानने में क्या जाता है, सेम p। अब क्या बन गया ये देखना, p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 बन गया, माइनस x प्लस 2 x प्लस 4 और 10 बन गया। अच्छा p स्क्वायर, ये देखो p प्लस 4 का होल स्क्वायर बन चुका है, हाँ फैक्टराइज कीजिएगा तो आ जाएगा, p है ना, p स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 आ जाएगा ना, p प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 x प्लस 4 और प्लस क्या आ गया 10, दिख रहा? ये बाहर निकल कर क्या आ गया? p प्लस 4 आ गया ना, बाहर निकल के p प्लस 4, तो p प्लस 4 रूट से बाहर निकला p प्लस 4 और माइनस क्या है यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 4 और प्लस क्या है यहाँ पे
10 है ना? अच्छा, p को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 लिख सकते हैं। p को एक्स स्क्वायर प्लस 6x मान रखे थे वो, और यहां पर भी आप देखो मल्टीप्लीकेशन कर लेते तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और प्लस क्या आ गया? 10। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 6x से 6x चला गया, तो क्या बच गया? 4 इस माइनस 8 और प्लस 10। समझ गया? कितना आ गया? 10 4 14 माइनस 8, आंसर क्या आ गया? 6। अच्छा, जो x माने थे वो कहां गया? वो तो कैंसिल हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया ना। तो मान चलो अगर x का वैल्यू आना रहता, अच्छा x का वैल्यू ही आना रहता क्योंकि वो इक्वेशन था ही नहीं, ये तो एक्सप्रेशन था। समझ गए? अच्छा सवाल है ना, वहां देखो ना, क्लियर है? समझ में आ गया ना अच्छा से? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस प्रॉब्लम को, हाँ देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग कि सब क्या है? सब लॉग क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। समझ गए? सब लॉग क्या है? मल्टीप्लीकेशन में। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला, ताकि ये ऐसे ऐसे कैंसिल होते चला जाएगा। समझ गए? देखिए इससे ये वाला कि log 3 डिवाइडेड बाई log 2 ऐसा लिख सकते हैं, इनटू log 4 डिवाइडेड बाई log 3। देखिए कैंसिल हो जाएगा ये। तो यही बात बता रहे थे कि एक नंबर में हो नंबर और एक बेस में हो तो वो दोनों कैंसिल होता है। कैसे? इस मेथड से। समझ गए बात को? अब क्या हो गया? log 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? log 4 इंटू डॉट 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 इंटू क्या आ जाएगा? log n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? log n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। सही है? देखिए ये से ये कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल होगा, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। समझ गए बात को? तो यहां से आपका बच गया क्या? ऊपर से बेटा, ऊपर से क्या बच गया? log n प्लस 1 डिवाइडेड बाई log 2 इज इक्वल टू 10। अच्छा देखिए कि log m बाई n को हम कैसे लिख सकते थे? log m डिवाइडेड बाई log n। हाँ, तो जब डिवाइड में रहेगा तो ऐसे रहता था, ऐसे लिख सकते थे, ऐसे को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो log n प्लस 1 बेस 2 इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं ऐसा। तो क्या आ गया कि n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 10। 2 का पावर 10 का मतलब क्या हो गया? 10 24। तो आंसर क्या आ गया? n का वैल्यू 10 23 ना, माइनस होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को कि दो लॉग अलग बराबर बराबर में दे रखा है, दोनों लॉग ही है। समझ गया? इसका बोल रखा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है? इसका वैल्यू नहीं फाइंड आउट करने बोला है, इसमें x का कितना वैल्यू होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, x का कितना वैल्यू होगा। तो जैसे क्या दे रखा है कि log 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? log 2 x माइनस 3। समझ गए? ये दे रखा है। अच्छा अब देखिए इस तरफ बेस क्या बाबू? 4, इस तरफ बेस क्या है? 2। हम बोले कोई भी काम लॉग में होता है जब बेस बेस सेम करके बनाते हैं। समझ गए? लॉग लॉग क्या करते हैं? बेस क्या बनाते हैं? इसी को 4 बना लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? x माइनस 1 यहाँ 4, यहाँ पर क्या आ गया? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 कर लेते हैं। समझ गए? अच्छा अब इसको इस तरफ लेते हैं। हाँ, तो इस तरफ आते हैं, इस तरफ क्या आ जाएगा? 0। तो ये वाला डिवाइड में चला जाएगा, अब फिर 4 इधर जाएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। समझ गए? तो फिर ये दोनों बराबर आ जाएगा। उससे अच्छा क्या कि इसको कैंसिल कर दो, बेस बेस को। हम बस सब स्टेप बराबर कर लिए हैं। इस तरफ ला कर बता दिए ना कि ये डिवाइड में आ जाएगा, इस तरफ 0 आएगा तो 4 उधर जाएगा तो 1 के बराबर आ जाएगा। हाँ, तो फिर तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों बराबर ही आ जाएगा। तो क्या सीखे नया चीज कि बराबर बराबर में बेस बेस है तो बेस को ही कैंसिल कर दो, नंबर के बराबर कर दो सीधा। हाँ, बात से नहीं पड़ता, ये बात क्लियर है ना। तो क्या आ गया? x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया? x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 हो गया। सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। x स्क्वायर ये क्या? माइनस 7x और ये क्या बन गया? प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 5 माइनस 5 2 हो जाएगा। हाँ, इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया? सही है ना? हाँ सही है, 5 और 2। तो देखते हैं, आपको बताया था कि पहले चेक कर लो x का वैल्यू कि सही कौन कौन है। तो जैसे 5 रखें, 5 माइनस 1 पॉजिटिव है, सही है। 5 माइनस 3 पॉजिटिव, सही है। 2 को रखते हैं, 2 माइनस 1 सही है, पॉजिटिव। 2 माइनस 3 यहां पे निगेटिव हो गया,
अगर एक भी नेगेटिव हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो x का वैल्यू क्या आ गया 5। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 1, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 1। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ देखिए, अब इसको क्या बोला है कि प्रूव दैट log 7/2 इज इरेशनल नंबर। इसको क्या आपको साबित करने बोला है बाबू, इरेशनल नंबर। आप बचपन में 9 में पढ़े होंगे, 9-10 में, कि प्रूव दैट इरेशनल, रेशनल, ये सब तो कंट्राडिक्शन से आप साबित करते होंगे। सपोज कर, अरे पहले पहुंच देखो क्या बता रहे थे कि आपको 9-10 में पढ़े होंगे कि दिस इज इरेशनल, तो आप क्या मान के चलते थे कंट्राडिक्शन मेथड से। बोला है रेशनल तो तुम मान लेता था इरेशनल, बोलता था इरेशनल तो तुम मान लेता था रेशनल, याद रहा। तो बोल रखा है इरेशनल नंबर मानने के लिए, तो हम मान के चलते हैं रेशनल नंबर, कोई दिक्कत। तो क्या लिखते हैं, log 7/2 इज रेशनल नंबर। समझ गए बात को, इसको किसके बराबर मान मीटर, रेशनल नंबर के बराबर। तो रेशनल नंबर हमेशा पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है, वेयर क्यू इक्वल टू नॉट 0, ये बात मानते हैं ना। चलो सही है। तो क्या आ गया, log 7/2 इज इक्वल टू पी वाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे क्यू इज इक्वल टू नॉट 0 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत, रेशनल नंबर ही मानते हैं। अच्छा, जब नियमानुसार ये चलेगा तो कैसे चलेगा कि 7 इज इक्वल टू 2 का पावर पी बाई क्यू, समझ गए। अच्छा, 1 बाई क्यू होने का मतलब क्या है कि 7 पर पावर क्यू और 2 पर पावर पी। देखो ना इधर क्या है, ऐसे लिखा हुआ है ना, 1 बाई क्यू है ना, तो अगर इस तरफ अगर क्यू है तो अगर उड़ के इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा 1 बाई क्यू, समझ गए। देखना 2 रहता है तो 1/2, इस तरफ 3 रहेगा तो 1/3 इस तरफ आता है, बस समझ गए। तो इसके मतलब क्या हुआ, 7 जो है क्यू मार्क में मल्टीप्लाई है, क्यू टाइम्स मल्टीप्लाई है, जैसे 7 का पावर 3 आ गया तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू डॉट 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 क्यू टाइम्स, और यहां पर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू पी टाइम्स। हाँ, ये पी टाइम्स हो गया। अच्छा, इस तरफ क्या है ऑड का मल्टीप्लीकेशन, और इस तरफ क्या है इवन का मल्टीप्लीकेशन। ऑड का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ऑड होता है और इवन का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इवन होता है। जैसे देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, सब ऑड आते चल रहा। ऐसे 2 का देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इवन आ रहा। तो इसके मतलब क्या, इस तरफ ऑड है इस तरफ क्या है इवन, दोनों कभी बराबर हो सकता है, तो नहीं बराबर हो सकता ना। लास्ट में क्या साबित किया कि जो माना है यह माना हुआ गलती है। तो बाय कंट्राडिक्शन मेथड ऑड इज इक्वल टू नॉट इवन, सो log 7/2 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे करते हैं कि देखिए बेस बेस तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, बट ये वाला भी गड़बड़ कर रहा है, ये आ गया ना 2 टाइम्स हो गया ना, तो इसको सर के ऊपर लगा ना, इसका लगा ना सर के ऊपर, तो क्या बन गया log 2 x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का क्या आ गया होल स्क्वायर, प्लस log 2 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब देखो बेस बेस से तो ये चीज मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका कि log बेस 2 x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 2 इस तरफ जाएगा तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 ही के बराबर हो जाएगा, तो क्या जाएगा x माइनस 7 x माइनस 1 का 2 अलग अलग 2 लिख ले ताकि मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा, पावर 2 और पावर 2 इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये से एक कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बन गया x माइनस 7 होल स्क्वायर और नीचे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला का। तो ये क्या बन गया, अब इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और माइनस 2, ये बन जाएगा। अच्छा अब देखना अच्छा 2x स्क्वायर इस सब टर्म को इस तरफ लेते चले जाते हैं, तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 14 इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा प्लस 14x, और 49 इस तरफ गया तो माइनस 51 इज इक्वल टू 0, तो 14 17 और 3 पर ब्रेक हो जाएगा। हाँ और माइनस से तो क्या आ जाएगा x माइनस 17 x प्लस 17 हाँ, और x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या बन गया
0। तो x का वैल्यू क्या आ गया -17 और क्या आ गया 3। तो देखते हैं सेटिस्फाई कौन होता है। x का स्थान पर -17 रखें तो ऊपर क्या बन रहा निगेटिव, देखो ना -17 -7 निगेटिव, -17 -1 दोनों निगेटिव बन गया, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव बन गया। ये -17 यहाँ पॉजिटिव बन रखा है, पॉजिटिव बन गया। यहाँ पर -17 रखो, ऊपर निगेटिव और नीचे भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कैंसिल होकर क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कि -17 आंसर होगा। 3 रखते हैं, 3 - 7 निगेटिव और 3 - 1 पॉजिटिव, ओवरऑल हो गया निगेटिव। तो ये आंसर कट गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका -17, ये अपना आंसर होगा। समझ गए? चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को सर, क्या है कि 5 पर पावर क्या लिख रखा है बेटा 1 + log x to the base 4। यहाँ पर log x 1/4 -1 है। समझ गया? तो यहाँ पे अगर बेस 4 है तो इसका भी बेस 4 बना ले, 4 को ऊपर लेते चले गए। समझ गया? तो क्या बन जाएगा कि 5 1 + log x to the base 4, समझ गए बात को, +5 log x बेस 4 और माइनस यहाँ ले लें तो कैसे 4 ऊपर गया तो माइनस, तो माइनस आ गया, माइनस नीचे रह गया, ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो माइनस माइनस ही होता है। और ये -1 है और क्या हो गया 16/26 क्या हो गया 5। अब देखिए ये क्या बन गया, सो देखिएगा लाइट है ना, ठीक। तो क्या हो गया 1 + log x to the base 4, और यहाँ पर क्या आ गया, ये माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन गया 1 + log x to the base 4 बन गया = 26/5। अब देखो दोनों सेम है, सिर्फ माइनस का अंतर है, तो एक को y मान लेते हैं। समझ गया? तो क्या मान लेते हैं, लेट 5 to the power log x + 4 = y मान लेंगे। तो ये वाला पूरे टर्म क्या हो गया बेटा y + y - 1 हो गया, ये y पावर -1 हो गया, = क्या हो गया 26/5। तो अब यहां से इसको लिख सकते हैं y / 1/y = 26/5। एलसीएम ले लें यहाँ से, तो ये एलसीएम लेते हैं, क्या बन गया y² + 1 = 26/5। ये हो गया। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्या हो गया 5y² + 5 तो -26y कर लेते हैं, देखो ना 26y, और ये +5 = क्या आ गया 0। तो ये बन गया 5 × 5 = 25, 26 क्या बन जाएगा, हम कर लेते हैं y - 5, समझ गया, फैक्टराइज कर लीजिएगा ना, अरे आता है ना करने, 1 = 0, y² 25y और एक 26y और +5, सही है। तो y का वैल्यू क्या आ गया बेटा 5 आ गया और 1/5 आ गया, ये तो y का वैल्यू आया था, समझ गए? जबकि वैल्यू किसका निकालना है अपने को x का, तो y किसके बराबर तुम माना था, हाँ, तो क्या मानते हैं y बराबर, देखिए ये लिख सकते हैं 5 1 + log x to the base 4 = 5। ये हो गया, एक y बराबर एक वैल्यू ये आया था, और एक वैल्यू देखिए ये आया था 5 + 1 + log x to the base 4 = 1/5। ये बात मान ली है, मान रहे हैं ना ये बात? अच्छा, ये बेस बेस सेम है बाबू, तो कुछ नहीं, तो पावर इसका 1 है, तो बेस बेस सेम तो पावर सेम, तो क्या हो गया 1 + log x बेस 4 = 1। ये 1 इस तरफ चला गया तो क्या हो गया log x to the base 4 = 1, सॉरी 0 ना, 1 - 1 0, तो x का वैल्यू 4 पर पावर 0, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 1। इसी तरह कुछ नहीं तो इसको 5 पर पावर -1 लिख लें, लिख लेते हैं, दिख रहा है, देख लो, हाँ -1 हो गया, तो बेस बेस सेम तो पावर, उसको पोस्ट करो। हाँ तो आपको क्या बता रहे थे कि ये बेस बेस बराबर हो गया तो क्या आ गया 1 + log x to the base 4 = -1, सही है ना जी? हाँ सही है। तो अब ये क्या आ गया log x बेस 4 = क्या आ गया -2, ये माइनस इस तरफ चला गया, तो x = क्या आ गया 4 का पावर -2, x = क्या आ गया 1/16। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका, बन गया 1 और 1/16। अब देखते हैं दोनों सेटिस्फाई होता है या नहीं। हाँ 1/16 रखने पर पॉजिटिव और log 1, हाँ सब सेटिस्फाई हो जा रहा ना, सब सेटिस्फाई हो जा रहा है, हाँ तो कोई अंतर नहीं, दोनों अपना आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है यहाँ पे log 5 to the power 1/x और 125 और दिस, तो देखते हैं क्या कि यहाँ बेस बेस क्या है, सेम है, तो बेस बेस सेम होता है, ये क्या चल जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा।
तो क्या बन जाएगा यहाँ से log 5 और ये क्या बन गया आपका 1/x 125 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 6 बनेगा ना जी। और इस तरफ क्या आ गया 1 + 1/2x, ये इसके पावर में चला जाएगा ये वाला, तो क्या बन जाएगा आपका 5 1/x + 125 इज इक्वल टू 5 to the power 1 + 1/2x, ये हो गया आपका। अच्छा इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 5 1/x + 125 इज इक्वल टू ये 5 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1/2x लिख सकते हैं ऐसा, ये देख लो 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1/2x, फिर देखिए बेस बेस सेम करेंगे पावर ऐड होकर फिर यही हो जाएगा। हाँ मतलब कि क्या सीखे कि अगर m का पावर m + n रहा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a पावर m इंटू a का पावर n। ये बात क्लियर है आपका। अच्छा ये डिवाइडेड बाई 6 तो है ही है, अरे डिवाइडेड बाई 6 ये छूट गया ना, ये है ना डिवाइडेड बाई 6। अच्छा ये 6 इधर जाएगा तो 30 बन जाएगा क्योंकि ये तो 5 है, ये 30 बन गया। 5 + 1/x + 125 इज इक्वल टू क्या बन गया 30 to 5 1/2x, समझ गए। अब देखिए यहां पर क्या है 1/x, यहां पर क्या है 1/x, अगर 5 के पावर 1/2x को y मानते हैं तो ये y² बन जाएगा। देखिए कैसे, जैसे यहां पर क्या है 5 1/2x को हम मान लिए क्या y, तो इसका करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझ गए बात को, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं क्या हो जाएगा ये स्क्वायर में और ये स्क्वायर हो ही गया। हाँ तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/x आ गया, यानी कि 5 पर पावर 1/x के लिए क्या हो जाएगा y²। तो यहां से क्या मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 5 1/2x, y मान लिए इसको, तो ये अपना क्या बन गया y² बन गया। हाँ यहां से आप समझ लीजिएगा, तो क्या बन गया y² और 125 और इस तरफ से क्या आ जाएगा 30y, तो इस तरफ क्या आ गया आपका y² - 30y + 125 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 125 25 और 30 पे ब्रेक हो जाएगा, 25 और 30 पे ब्रेक होगा ना, तो यहाँ क्या बन गया y - 25 और y माइनस क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, y² 25y - 30y, हाँ सही है। तो अब यहाँ से क्या आ गया y का वैल्यू 5 और क्या आ गया 25, मतलब कि अब क्या माने थे y का वैल्यू क्या माने थे आपका देयरफॉर 5 to the power 1/2x इज इक्वल टू क्या बन गया 5 बन गया, एक बन गया 5 to the power 1/2x इक्वल टू क्या बन गया 25, मतलब इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 1/2x इक्वल टू क्या आ गया 1, तो x इक्वल टू क्या बन गया 2, x इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी गलती हो गया ना, अरे गलती हो गया ना, यहाँ पर क्या आ गया 2x इक्वल टू 1 आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, x इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब यहाँ से देख लीजिए क्या आ जाएगा कि 1/2x इक्वल टू क्या आ गया 2, तो आ गया 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/4, यानी देयरफॉर x का दो वैल्यू आ गया 1/2 और 1/4। चेक कर लेते हैं थोड़ा कि आंसर सही है या गलत है, तो 1/2 भी रख सकते हैं और 1/4 भी रख सकते हैं। हाँ सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ क्या है बेस सेम है, तो नंबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा नंबर मान के चलिए मल्टीप्लाई हो गया, 7 इस तरफ चला गया, तो क्या आ जाएगा 2x - 1 और 2x - 7 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा 7 to the power 1। तो क्या मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 2x मान लेते हैं, क्योंकि यही थोड़ा लग रहा है पागल की तरह, तो उसी को मान लिए। क्लियर है यहाँ तक, तो क्या बन गया y - 1 और y - 7 इज इक्वल टू क्या बन गया 7, क्या बन गया y² - y - 7 -8y और ये क्या बन गया +7, इस तरफ 7 जाकर 0 बन गया, हाँ +7 ये 7 इस तरफ जाकर 0 बन गया। हाँ तो क्या बन गया y - 8 इज इक्वल टू 0, मतलब कि y का वैल्यू आ गया 0 और क्या आ गया आपका 8, तो 2 का पावर x इक्वल टू क्या आ गया 0 और 2 का पावर x इक्वल टू क्या आ गया 8, तो मतलब कि 2x 2 का पावर 3 x का वैल्यू क्या आ गया 3। यहाँ से अनडिफाइन हो गया ना, ऐसा कोई नंबर है जिसका पावर रेज करे और 0 के बराबर आ जाए, हाँ -इन्फिनिटिव, हाँ लेकिन वो खुद अपने आप में अनडिफाइन है, तो x का वैल्यू 3 अपना क्या हो गया आंसर हो गया, समझ गए। तो ठीक है सर, हम इस क्लास में हाँ यहीं तक, आप अच्छे से पढ़िए। हाँ अगला क्लास में और आपका अच्छा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और आपका ब्लॉग में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, हाँ जितना था वो बता चुके हैं आपका थ्योरी, अब कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, सिर्फ इसका क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस होता है,
समझ के बात को? तो नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छा अच्छा लेक्चर लेकर फिर मॉडुलस स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है सर, तब तक बाय बाय, टाटा आपका।